Assalamu alaikum, dear students. I am Sayyida Maryam Mumtaz. How are you all? I hope you all are fine. We have completed our chapter number 1, overview of computer system, and now we are going to start chapter number 2, computer memory, and our topic is memory. We will read about introduction of memory. Introduction to computer memory. Memory refers to physical devices used to store programs or data on a temporary or permanent basis for use in computer or other device. अब मेमोरी अगर आप लोग देखें तो कुछ जो मेमोरी कंप्यूटर में होती है वो या तो टेम्प्रेरी होती है, ठीक है, यानी कि आप लोग अगर डाटा को जस्ट जितनी देर आप लोग रन कर रहे हैं, जितनी देर आप उस पर काम कर रहे हैं, वो जो आपका डाटा किसी ना किसी जगह पे सेव हो रहा होगा वो उसकी टेम्प्रेरी मेमोरी होगी। और आप फर्दर यूज़ के लिए जब आप एक काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो जब आप उसको सेव करते हैं तो वो आपकी परमानेंट स्टोरेज में सेव हो जाती है। फिर उसके लिए कुछ डिवाइसेस यूज़ होती हैं, ठीक है, कि कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो टेम्प्रेरी हैं और कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो परमानेंट हैं। डिजिटल कंप्यूटर कंटेन्स द मेन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आपका जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका पार्ट ही जो है वो क्या है, मेमोरी है। यानी अगर आपके कंप्यूटर में मेमोरी नहीं है तो आप अपना कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते, आप उसको सेव नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर के लिए सेव करने से के अलावा भी हमें जो हमारे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं उसके लिए भी हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। मेमोरी दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू इज़ कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। अब वो मेमोरी जो डायरेक्टली यानी जो जिस पे हम किसी डॉक्यूमेंट्स को लिख रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेस कर रही है तो वो क्या होगी, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी होगी। डिवाइस दैट प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। अब ऐसी डिवाइसेस जो हमारे लिए हमारे काम का बैकअप प्रोवाइड करती हैं वो कौन सी मेमोरीज होती हैं, सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं। लाइक हमारी फ्लैश ड्राइव हो गई, हमारी ऑप्टिकल डिस्क हो गई, ये सीडी डीवीडीज़ वगैरह, या हमारे मेमोरी कार्ड्स हो गए, या हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है। तो ये जो हमारी बैकअप हमें प्रोवाइड कर रही हैं वो कौन सी मेमोरीज होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। अब अगर हम मेमोरी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये क्या होती हैं, एक्सेस मोड, एक्सेस टाइम, डाटा ट्रांसफ़र रेट, कैपेसिटी, कॉस्ट। अब वन बाय वन हम इनको स्टडी कर लेते हैं कि एक्सेस टाइम क्या है, एक्सेस मोड्स क्या हैं, और डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या है, कॉस्ट क्या है। और इसमें हर टर्म में कुछ ना कुछ डेफिनेशंस हैं जो अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लेनी है, और इनकी एक एक लाइन में आप लोगों ने तमाम इसकी मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी की, सेकेंडरी मेमोरी की, और इसी तरीके से अभी हमने जितनी मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, एक एक लाइन में आप लोग अपनी समझ के मुताबिक एक पेज के ऊपर इसकी डेफिनेशंस लिख के लाएंगे। ये आपकी एक्टिविटी है। तो अब आए देखते हैं आगे। एक्सेस मोड को अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरह के एक्सेस मोड होते हैं, ठीक है। अच्छा, मोड बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक्सेस होता क्या है। एक्सेस ये होता है कि हम डाटा को हासिल कर रहे हैं, यानी हमने जो कंप्यूटर में डाटा रखा हुआ है हम उसको अपने पास ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दो तरह की मेमोरीज होंगी, मोड्स होंगे, सिक्वेंशियल एक्सेस मोड होगा और रैंडम एक्सेस मोड होगा। एक तो ये आप लोगों को थोड़ा नामों से भी पता चल रहा है कि सीक्वेंशियल में सीक्वेंस वाइज काम हो रहा होगा और रैंडम में हम लोग रैंडमली डाटा को पिक कर रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे फ़र्ज़ करें कि जो सीक्वेंशियल एक्सेस है, अगर मैं उसकी आपको एग्जांपल दूं तो वो ये होती है कि लाइक हम लोगों ने जैसे फ़र्ज़ करें कि हमने फोर्थ लोकेशन पे जाना है, ठीक है। फोर्थ लोकेशन पे अगर हमने जाना है, हमारे पास कोई मेमोरी है, ठीक है, उसमें 4 लोकेशंस हैं और हमने फोर्थ लोकेशन पे जाना है, तो हम डायरेक्टली 4 पे नहीं आ सकते। हम सबसे पहले जाएंगे 1 को एक्सेस करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे 2 को एक्सेस करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे 3 को एक्सेस करेंगे, और फिर फाइनली हम जाके 4 में से डाटा को एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी की वो है टेप। अगर आप लोग देखें तो जब हम टेप में या रेडियो में या किसी भी जगह पे हम कोई सॉन्ग सुन रहे होते हैं,
एग्जांपल एक है ये। तो हम क्या करते हैं उसमें, अगर हम कैसेट में सॉन्ग सुन रहे हो तो हम बारी बारी हर सॉन्ग को मूव करते जाएंगे और जिस पे हमने जो सॉन्ग सुनना है फिर तब हम उस पर जाएंगे, ठीक है। जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी में ऐसा नहीं होता। रैंडम एक्सेस मेमोरी में अगर 4 लोकेशंस हैं, ठीक है, और अगर आपने 4 लोकेशन पे जाना है तो आप रैंडमली यानी कि आप उस पर डायरेक्ट 4th लोकेशन पे जाके उसको एक्सेस कर लेंगे। और इसकी जो मिसाल है वो है हमारी हार्ड डिस्क, ठीक है, कि इसमें हमारे पास डाटा जहाँ भी पड़ा हुआ हम उसको ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम लोग डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कह सकते हैं। यानी इसी तरीके से अगर रैंडम की जगह डायरेक्ट दे दिया जाए तो तब भी आप इसमें यही वाली डेफिनेशन लिखेंगे। उसके पास जो है वो एक्सेस टाइम आ जाता है। एक्सेस टाइम क्या है? टाइम टेकन टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम मेमोरी, यानी कि मेमोरी तक जाने के लिए जितना टाइम लगता है वो हमारा एक्सेस टाइम होगा, ठीक है। यानी कि आप देख लें कि जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लोकेशन पे हमने जाना है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इस लोकेशन पे जा रही हूँ तो मुझे इसके लिए कितना टाइम लगा है वो क्या होगा? हमारा एक्सेस टाइम होगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कह रहा है एक्सेस टाइम इन सिक्वेंशियल इज़ मोर देन रैंडम। अब सिक्वेंशियल में जो एक्सेस टाइम है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रैंडम। कि क्यों, कैसे? कि देखिए, अगर आपका डाटा पहले 1 लोकेशन पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, तो ऑब्वियसली वो टाइम कंज्यूम करेगा। वो हर डाटा को चेक करते हुए 4th लोकेशन पे जा रहा है, तो इट मीन्स कि वो हर जगह पे टाइम कंज्यूम करता हुआ जा रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हमारा डाटा डायरेक्ट 4th लोकेशन पे जाएगा तो इट मीन्स उसमें जो एक्सेस टाइम है वो क्या होगा? फास्ट होगा, ठीक है। यानी वो दरमियान में किसी भी जगह पे टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा। उसके बाद अगर हम देखें तो डाटा ट्रांसफ़र रेट आ जाता है। डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है? टाइम टेकन टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन मेमोरी डिवाइस टू द अदर। यानी एक डिवाइस से, जैसे कि हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में अगर हमारा डाटा जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जितना उसको टाइम चाहिए वो क्या है? डाटा ट्रांसफ़र रेट है। उसके बाद अगर हम लोग कैपेसिटी पे आएँ तो कैपेसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अ मेमोरी डिवाइस हैज़ टू स्टोर डाटा। यानी आपकी कैपेसिटी आपकी वो अमाउंट ऑफ स्पेस है। जैसे हम कहते हैं ना, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं हमारे मोबाइल में जो है वो 128 GB है, ठीक है, जगह। तो ये जो 128 GB है ये उसकी क्या है? कैपेसिटी है। यानी आपका डाटा स्टोर करने के लिए जितनी आपके पास स्पेस होगी वो आपकी क्या होगी? कैपेसिटी होगी। लास्ट फिर हमारा है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है कि आपकी जो कैपेसिटी है उसको परचेज़ करने के लिए जो आप कीमत देते हैं उसको कॉस्ट कहते हैं। लाइक देखें, अब हमारे पास अगर 8 GB का कार्ड है तो उसकी जो प्राइस होगी वो कम होगी। 16 GB के कार्ड की जो प्राइस है वो कम होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर आपके पास 32 GB का कार्ड है तो उसकी जो प्राइस है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी उससे, ठीक है। तो ये आपकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट डिसाइड होती है। इफ़ यू फील एनी क्यूरी और एनी क्वेश्चन राइज इन योर माइंड, यू कैन आस्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।